एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई लीड कोड पे रिमूव लिंक लिस्ट एलिमेंट्स नाम की प्रॉब्लम के बारे में। बहुत ही प्यारी प्रॉब्लम है। इसको देखने कैसे करना है। देखो, क्वेश्चन हमसे कह रहा है आपको एक लिंक लिस्ट का हेड प्रोवाइड होगा और एक इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड होगी वैल नाम की। आपको रिमूव करना है वो सारे के सारे नोड उस लिंक लिस्ट में जिन नोड की जो वैल्यू है वो उस वैल के बराबर है, और उस मतलब उसी पूरी लिंक लिस्ट को मॉडिफाई कर दोगे और उसका नया हेड आप वहाँ पे वापस कर दोगे। तो इसको समझते हैं क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो आप अगर इस एग्जाम्पल पे देखो गौर से, ये देखो, तो हमें ये लिंक लिस्ट दी गई है 1 2 6 3 4 5 6, ये वाली लिंक लिस्ट हम लोग को यहाँ पे दी गई है। हमें क्या करना है, इस लिंक लिस्ट में वैल की जो वैल्यू है वो है 6। तो जहाँ जहाँ इस पूरी लिंक लिस्ट में 6 है, हमें उसको उस नोड को हटा देना है। तो हमारी लिंक लिस्ट कैसी बचेगी, 1 2 3 4 5, ये बच जाएगा हमारा आंसर। अब ये होगा कैसे, तो देखने में तो लग रहा है कि भाई एक एक नोड उठाओ, चेक करो, अगर उसकी वैल्यू 6 है तो उसको हटा दो। सुनने में अच्छा लग रहा है, बट बात ये है कि अगर हम ऐसे करेंगे कि ये 1 है, ये 2 है, जैसे 6 आया हम इसको हटा दिया, तो जैसे हम इसको हटाएंगे, इस नोड को अगर हमने डिलीट कर दिया, तो 2 जो है वो किसको पॉइंट आउट करने लगेगा, 2 पहले इसको पॉइंट आउट कर रहा था, फिर 2 जो है यहाँ पे नन को पॉइंट आउट करने लगेगा। ठीक है, और मतलब ये लिंक बीच से टूट जाएगा। अगर हमने इस नोड को ऐसे ही हटा दिया यहाँ से, तो लिंक टूट जाएगा, तो लिंक लिस्ट हमें 2 पार्ट में बट जाएगी। ठीक है, और ये आगे वाला पार्ट तो बिल्कुल हमेशा के लिए चला जाएगा, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने की कोई जगह ही नहीं होगी हमारे पास। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो रहा है, तो हमें इससे बचना भी है और हमें अपना काम भी कंप्लीट करना है। तो होगा कैसे ये, तो अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचना चाहो तो आप वीडियो पॉज करके सोच सकते हो, बाकी हम तो यहाँ पे बताने के लिए बैठे हुए हैं। ये देखो, लॉजिक हम बता देते हैं। अच्छा देखो, हम क्या कहते हैं, एक नोट को उठाया हमने, ये वैल है क्या, नहीं यार ये तो 6 नहीं है, हटाओ। तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। हम यहाँ पे आए, क्या ये मेरा 6 है क्या, नहीं यार ये भी नहीं है। अच्छा, तो क्या ये मेरा 6 है क्या, हाँ ये तो 6 है। बट अब बात ये है कि अगर हम इस तरह से चल गए कि हाँ भाई ये 6 है, हमें अब पता चला, तो हमारा पॉइंटर तो इसी के नीचे है ना। बट हम चाह क्या रहे थे कि जो 2 अभी 6 को कनेक्ट कर रहा है और 6 जो 3 को कनेक्ट कर रहा है, ये कनेक्शन टूट जाए और 2 डायरेक्टली 3 को कनेक्ट करने लगे। इसका मतलब है कि हमें एक कदम आगे वाली वैल्यू को ध्यान देना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप, इसका मतलब हम लोग अगर यहाँ 1 से चालू कर रहे हैं, तो हम लोग चेक करेंगे कि क्या 1 के बाद क्या आ रहा है, ये वैल्यू क्या 6 है, नहीं। अगर नहीं है तो हम इस पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे। हमने कहते चलो भाई तुम इधर आ जाओ। अच्छा, क्या ये 6 है, इसको पता चला कि हाँ भाई इसकी वैल्यू 6 है, तो हमने इस नोड से कहा कि तुम नोड जो 2 वाला नोड है, तुम जो 6 को पॉइंट आउट कर रहे हो इसको मत करो, और तुम डायरेक्टली 6 जिसको पॉइंट आउट कर रहा है उसको पॉइंट आउट करो। हमने कहा 2 तुम जो है डायरेक्टली 3 को पॉइंट आउट करो। तो 2 ने अपना कनेक्शन 6 के साथ सारे रिश्ते नाते सब तोड़ दिया। ठीक है, और ये जो है डायरेक्टली पॉइंट आउट करने लगा 3 को। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, हमने ये पॉइंटर आगे बढ़ाया, हमने इस पॉइंटर को ऐसे करके यहाँ पे रख दिया। फिर हमने चेक करा 3 तुम्हारे नेक्स्ट में कौन आ रहा है, 6 तो नहीं आ रहा है। उसने कहा नहीं भाई 4 आ रहा है। तो हमने कहा ठीक है, तब तो सब कुछ बढ़िया है, उसको और आगे बढ़ा दिया। क्या 6 नेक्स्ट में है क्या, नहीं भाई यहाँ तो 5 पड़ा हुआ है। तो हमने जो है मतलब हर बार हम जो नेक्स्ट को चेक कर रहे हैं, हम आगे एक बार चेक करते जा रहे हैं और बढ़ते आ रहे हैं। हम इधर आ गए 4 पे, क्या इसके नेक्स्ट में 5 है, ठीक है, 5 के लिए आंसर मिल गया भाई, यहाँ पे 5 है बट 6 नहीं है ना, तो हमने यहाँ पे इसको यहाँ रख दिया। पॉइंटर मतलब हमारा आगे बढ़ रहा है। फिर हमने देखा भाई 5, ये बताओ तुम्हारे नेक्स्ट में क्या वैल्यू पड़ी, 6 तो नहीं है। सिर्फ 5 ने बोला अरे भाई आगे तो 6 बैठा हुआ है। तो हम समझ गए कि जो 5 तुम अभी 6 को पॉइंट आउट कर रहे हो, तुम जो है 6 जिसको पॉइंट आउट कर रहा है तुम उसको पॉइंट आउट करने लगो। तो हमने कहा 5 तुम जो है पॉइंट आउट करने लगो नन को, क्योंकि 6 जो है वो किसी को पॉइंट आउट कर ही नहीं रहा है। ठीक है, तो 5 ने 6 के साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। ठीक है, और नन को पॉइंट आउट करने लगा। तो ऑटोमेटिकली मेरी लिस्ट क्या बन गई, 1 2 3 4 5 और नन। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ये बन गया। ऐसा कुछ कर रहे हैं। अच्छा, बट कुछ चीज़ें हैं जो हमें करने से रोक रही हैं। क्या वो चीज़ें हैं, भाई मैं आपसे कह रहा हूँ कि हो सकता है कि ये जो पहला नोड है यही मेरा 6 हो। तब क्या कर लोगे भाई, तब तो लॉजिकली सीन ये होना चाहिए कि हम यहाँ से आते हैं तो हम कभी इस नोड को तो चेक करते ही नहीं कि 6 है कि नहीं, हम तो डायरेक्टली इसके बगल वाले नोड से बोलते हैं क्या कहते हैं, हमारा बाद वाला नोड तो 6 नहीं है। इसका मतलब है कि अगर हमारा पहला ही नोड 6 हुआ तो ये तो कभी रिमूव हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम तो इसको कभी चेक ही नहीं कर रहे हैं हेड वाले नोड को। तो हम क्या करते हैं कि ये हमारी लिंक लिस्ट है, तो हम एक नोड बना देते हैं एक्स्ट्रा, स्टार्ट नोड। ठीक है, ये स्टार्ट नोड का नेक्स्ट जो है पॉइंट आउट करने लगेगा हमारे अपनी ओरिजिनल लिंक लिस्ट के पहले एलिमेंट को। फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ से चालू करेंगे स्टार्ट के पास से, ये पॉइंटर यहाँ पे है हमारा। ठीक है, अब हमने इस बोला, इससे स्टार्ट से बोला स्टार्ट तो मैं नेक्स्ट में 6 तो नहीं पड़ा, इसने बोला अरे हाँ भाई 6 पड़ा है। तो हमने क्या कर दिया, स्टार्ट ऐसा करो तुम 6 को पॉइंट आउट मत करो और अपने किसको पॉइंट आउट करो, जिसको 6 पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट ने डायरेक्टली किसको पॉइंट आउट करना चालू कर दिया, 2 को पॉइंट आउट करना चालू कर दिया। तो ये नोड अपने मन से चला गया। फिर हमने पॉइंटर को एक आगे बढ़ा दिया।
सिंपल है, हम इधर आ गए। हमने कहा 2, तुम किसको, तुम्हारे बगल में 6 तो नहीं है? तुमने बोला हाँ भाई मेरे नेक्स्ट में तो 6 पड़ा हुआ है। तो हमने कहा 2 ऐसा करो, तुम 6 को ना पॉइंट आउट करके तुम कितना पॉइंट आउट करो, 6 के नेक्स्ट को। ऐसा मेरे ख्याल से अभी आपको हल्का फुल्का लॉजिक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा नोड कैसे बन जाएगा, ये 2 को पॉइंट आउट करने लगेगा, ये कनेक्शन टूट जाएगा, 2 3 को करने लगेगा, 3 4 को, 4 5 को, 5 जो है ये कनेक्शन तोड़ के, क्योंकि अगला लिमिट 6 है और ये यहाँ लिंक लिस्ट नहीं खत्म हो जाएगी। तो हमारा ये पूरी बची कैसी हमारी लिंक लिस्ट, 5 2 3 4 5, सॉरी S2, ये S है, 5 नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी लिंक लिस्ट कुछ ऐसी बची, बट हमें आंसर में तो सिर्फ इतना ही पार्ट देना है, S को नहीं देना है। तो आखिर में जब हम आंसर पे पहुँचेंगे तो S का नेक्स्ट जो है हम इसे हेड बना के चलेंगे। तो ऐसा कुछ है, मतलब हम S नाम का एक नोड बनाएंगे, वो शुरुआत में हम अपने लिंक लिस्ट के सबसे पहले अटैच कर देंगे, ताकि हेड वैल्यू अगर मेरी नन हो, यहाँ पर हेड वैल्यू अगर मेरी 6 हो, ठीक है, तो हम उसे कंसीडर करें और उसको हम हटा दें वहाँ से, उस एलिमेंट को रिमूव कर दें, ठीक। और आखिर में जब फाइनल रिजल्ट देने जाएंगे तो वहाँ भी S पड़ा होगा, तो हम S को हम कहाँ रख देंगे, S के नेक्स्ट में, मतलब हम इस वैल्यू को पास कर देंगे एज अ हेड वैल्यू, क्योंकि हमें S को आंसर में नहीं दे सकते। तो लॉजिक समझ में आ रहा होगा। ये भाई दिया गया 1 2 6 3 4 5 6, वैल्यू की यहाँ पे 6 है तो हमारा 6 सारे रिमूव हो जाएंगे। अच्छा, अगर हमारी लिंक लिस्ट ही एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब कोई नोड ही नहीं है हमारी लिंक लिस्ट में, तब हमें यहाँ पे एम्प्टी नन रिटर्न कर देना है। कहने की बात ये सिंपल है, एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करनी है। अगर सारे नोड मेरे 7 हुए तब 7 7 ये 7, मान लो ऐसा ये केस है तब, और हमें वैल्यू की वैल्यू 7 दी गई है, तो हमें सबको रिमूव करना है। कैसे रिमूव करोगे, हम एक स्टार्ट नोड बना देंगे, हम चेक करेंगे इसके नेक्स्ट में क्या 7 है, तो हम इससे कह देंगे ऐसा करो, तुम इसको ना पॉइंट आउट करके तुम इसको पॉइंट आउट करने लगो, इसके नेक्स्ट को। तो ये नोड अपने मन से चला गया, गायब हो गया। फिर हमें चेक कर, दोबारा हम चेक करेंगे कि भाई स्टार्ट क्या अभी भी तुम्हारे नेक्स्ट में 7 तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट ऐसा करो, तुम उसको पॉइंट आउट करना बंद करो, तुम उसके नेक्स्ट पे पॉइंट आउट करो। तो ऐसे हम चलाते रहेंगे, ठीक है। तो अगर सारी वैल्यू 7 है, हमने सबको रिमूव कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नन आ जाएगा। एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करनी है। नंबर ऑफ नोड जो है वो 0 से लेके 10⁴ तक हो सकते हैं। नोड की वैल्यू 1 से 50 के बीच में होगी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एज केसेस हैं जो आपको सोचने पड़ेंगे, जो मैंने डिस्कस भी कर रखे हैं कि हो सकता है लिंक लिस्ट एम्प्टी हो, तो हेड नोड जो है हमारा नन हो जाएगा। अच्छा, हो सकता है बहुत सारे मल्टीपल नोड हो जिनकी टारगेट वैल्यू जो है वो, मतलब जिनकी वैल्यू इक्वल हो टारगेट वैल्यू की, ये भी हो सकता है। हो सकता है हेड नोड की ही टारगेट वैल्यू हो सकता है जो हेड नोड हो, या फिर जितने नंबर ऑफ नोड हो उसके बाद आने वाले उन सब की वैल्यू जो है वो सारी टारगेट वैल्यू के बराबर हो सकता है सारे नोड की वैल्यू टारगेट वैल्यू के बराबर हो, या हो सकता है लास्ट नोड की वैल्यू टारगेट वैल्यू के बराबर हो। सारे केसेस को दिमाग में रखते हुए हमें लॉजिक यहाँ पे डेवलप करना पड़ेगा। यहाँ पे नोड का स्ट्रक्चर दिया गया है, ऊप्स का यूज़ करके, ऊप्स वाला वीडियो देख सकते हो अगर ना देखा हो तो, नीचे समझ में आ जाएगी, ठीक है। हम लोगों ने सबसे पहले क्या काम करना है भाई, कोई भी लिंक लिस्ट दी होती है, हम लोग सबसे पहले जो हमारी ओरिजिनल लिंक लिस्ट है, ऐसे कुछ भी हमारी ओरिजिनल लिंक लिस्ट है, इस हम एक एक्स्ट्रा नोड बना लेते हैं और उससे अपने ओरिजिनल लिंक लिस्ट को कनेक्ट कर देते हैं। तो क्यों ऐसा हम क्यों कर रहे थे, ताकि अगर हेड की वैल्यू टारगेट के बराबर हो तो हम इसको भी रिमूव कर सकें, ठीक है। तो हमने इसके लिए क्या करा, एक हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा नोड बनाया कि नोड इज इक्वल टू लिस्ट नोड। हमने लिस्ट नोड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया ताकि हमारा नोड जो है वो जनरेट हो जाए, एक नया नोड बन जाए, एम्प्टी नोड, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करा, हमने कहा नोड का जो नेक्स्ट है, अब भाई हमने खाली नोड ऐसा बना दिया, बट अभी तो किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा ना, बट हमें इसको अपनी ओरिजिनल लिंक लिस्ट से पॉइंट आउट कराना है। तो हमने कहा नोड तुम्हारा जो नेक्स्ट है वो किसको पॉइंट आउट करने लगे, हेड को पॉइंट आउट करने लगे, जो दूसरी लिस्ट का हमारा हेड है उसे पॉइंट आउट करने लगे, तो इसने इसको पॉइंट आउट करना चालू कर दिया। फिर अब हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, इस पॉइंटर से करनी होती है ना। तो हमने कहा टेम्प, तुम ऐसा करो, तुम नोड की वैल्यू को पकड़े रहो, तो टेम्प जो है हमारे इस नोड की वैल्यू को पकड़े हुए, ठीक है। फिर अब हमें हर बार करना क्या होता है, हम भाई ये लूप कब तक चलाते हैं, जब तक का हमारे इस जो हमने सेलेक्टेड नोड है इसका जो नेक्स्ट है वो नन ना हो जाए, मतलब जब तक हमारी लिंक लिस्ट का नेक्स्ट वैल्यू खत्म ना हो जाए तब तक हम लूप चलाते हैं। तो हमने कहा कि भाई ये लूप तब तक चलाओ जब तक का टेम्प का नेक्स्ट, मतलब जिस पॉइंटर को हमने सेलेक्ट करा है इसका जो नेक्स्ट है ये नन ना हो जाए। अच्छा, ये नन कब होगा, जब हम यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। मान लो टेम्प की वैल्यू समय यहाँ पे आ जाएगी, तो इसका नेक्स्ट क्या है, नन है, मतलब हम समझ गए कि हाँ भाई अब यहाँ पे रुक जाओ, अब हमें आगे नहीं बढ़ना है, तो ये लूप हम वहीं पे रोक देंगे। तो हमने क्या करा, वाइल टेम्प का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नन, तब तक मेरा कुछ काम करो। हर बार हम काम क्या करते हैं, हम क्या चेक करते हैं कि जो हमारा टेम्प जिसको पॉइंट आउट कर रहा है इसकी जो नेक्स्ट वैल्यू है कहीं ये टारगेट के इक्वल तो नहीं। तो भाई तो हमें बोला, हमने कहा टेम्प का जो नेक्स्ट है, टेम्प से अगर इसे पॉइंट आउट कर रहा है तो टेम्प का नेक्स्ट क्या हो गया, ये हो गया, ये क्या हो गया, टेम्प का नेक्स्ट। तो हमने कहा टेम्प के नेक्स्ट में जो वैल्यू पड़ी है ये 0, क्या ये इक्वल है क्या मेरी सेलेक्टेड वैल्यू के जो हमें रिमूव करना है। अगर ऐसा है तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जो टेम्प का कनेक्शन है ये वाला, इसको यहाँ से तोड़ो, ठीक है। तो हमने क्या करा, टेम्प जो तुम नेक्स्ट को पॉइंट आउट कर रहे हो, तुम अपने इस एरो से इस एरो का कनेक्शन तोड़ो और इसको कहाँ पे रखना है, हमने कहा इसको तुम पॉइंट आउट करने लगो, अपना एरो कहाँ लगा दो,
जो टेम्प का नेक्स्ट है इसके नेक्स्ट में, तो हमने कहा टेम्प का जो नेक्स्ट है वो जिसे पॉइंट आउट कर रहा है, तो टेम्प के नेक्स्ट का जो नेक्स्ट है ये चीज़, ये किसको पॉइंट आउट कर रहा है, इस नोड को पॉइंट आउट कर रहा है, यहाँ पे देख पा रहे हो, इस नोड को पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। तो वही मैंने कहा टेम्प का जो नेक्स्ट का नेक्स्ट है, टेम्प ये है, टेम्प का नेक्स्ट ये है, टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट ये होगा। तो मैंने कहा टेम्प तुम अपना रिश्ता अपने नेक्स्ट वाले से तोड़ो और जो तुम्हारा नेक्स्ट वाला जिससे अपना रिश्ता बनाए हुए है उस नोड के साथ अपना रिश्ता जोड़ो, ठीक है। तो टेम्प के नेक्स्ट में जो वैल्यू है उसको पॉइंट आउट करने लगो टेम्प का नेक्स्ट। तो ओरिजिनली ये जो बीच का आप नोड देख पा रहे हो ये यहाँ से गायब हो गया, ठीक है, ये नोड यहाँ से गायब हो गया और टेम्प ने पॉइंट आउट करने लगा किसको, टेम्प के नेक्स्ट को, सिंपल। अच्छा, अगर मान लो ऐसा नहीं है, वो वैल्यू इक्वल नहीं होती है, मान लो हम यहाँ पे हैं, ऐसे कुछ नोड हैं, मान लो कि टेम्प की वैल्यू यहाँ पे है, टेम्प का नेक्स्ट ये है और टेम्प के नेक्स्ट की वैल्यू मेरी वैल के बराबर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टेम्प को आगे बढ़ा देंगे। तो हमने कहा अगर ऐसा नहीं है तो टेम्प को एक कदम आगे बढ़ा, तो अगली बार टेम्प जो है वो कहाँ पॉइंट आउट करने लगेगा, टेम्प इसे पॉइंट आउट करने लगेगा और टेम्प का नेक्स्ट ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसे ही हम लोग चेक करते रहेंगे अगल बगल एलिमेंट है, कब तक करना है, जब तक टेम्प का नेक्स्ट जो है वो हमारा नन्ना हो जाए। ये पूरा लूप चलेगा, सारे के सारे जितने भी आपके एलिमेंट की वैल्यू, जितने भी नोड की वैल्यू अगर इक्वल है हमारे वैल के, वो सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी इस लॉजिक से। फिर ये सब होने के बाद आखिर में आके हम लोग क्या करने वाले हैं, आखिर में हमारी लिंक लिस्ट कुछ किस प्रकार से बची होगी आप ये बताओ। देखो आखिर में लिंक लिस्ट कुछ ऐसी बची होगी, ये होगा हमारा स्टार्टिंग नोड, है ना, फिर हमारी लिंक लिस्ट मान लो ऐसे कुछ बची होगी 1 2 3 ऐसे कुछ बची होगी, ठीक है। तो अब हमारी ये लिंक लिस्ट बची है, तो हमें रिटर्न क्या करना है, हमें तो सिर्फ इतना पार्ट रिटर्न करना है ना लिंक लिस्ट का आंसर में, क्योंकि हमने एस तो अपने मन से जोड़ा हुआ था तो हमें इसको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाओगे, हम कहते हैं कि अभी इस एस को पॉइंट आउट कौन कर रहा है, नोड, है ना। तो हमने कहा नोड तुम क्या करो, तुम अपने नेक्स्ट वैल्यू, तुम जिसको पॉइंट आउट कर रहे हो, मतलब हमारी आंसर वाली जो लिंक लिस्ट तुम जो उसको पॉइंट आउट कर रहे हो उसको रिटर्न कर दो नोड का नेक्स्ट। तो इस तरह से हमारे ये 3 नोड रिटर्न हो जाएंगे, इसका हेड रिटर्न हो जाएगा यहाँ से 1 से, ठीक है, और ये स्टार्ट वाला नोड अपने मन से हट जाएगा। तो ऐसा कुछ लॉजिक है, जल्दी से एक बार और देख लेते हैं, मेरे ख्याल से और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी इसको जो है लिंक लिस्ट के क्वेश्चन समझने के लिए आपको प्रीवियस वीडियोस भी देखने पड़ेंगे लिंक लिस्ट के, ताकि आपको और अच्छे समझ में आए कि हम लोग इस कॉन्सेप्ट तक आए कैसे हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने इससे अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो देख लो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हमें एक हेड दिया गया है, हमें वैल्यू दी गई है, हमने एक नया नोड बनाया, वो नोड जो है पॉइंट आउट करने लगेगा हमारी ओरिजिनल लिंक लिस्ट को, ठीक है। हमने क्या करा, उसमें टेम्प पॉइंटर हमने सेट कर दिया, हर बार हम करेंगे जब तक का टेम्प का नेक्स्ट नन ना हो जाए तब तक का हम क्या करेंगे, अगली वैल्यू पे अगले नोड की वैल्यू को चेक करेंगे क्या उसकी वैल्यू हमारे वैल के इक्वल तो नहीं है, अगर है तो हम लोग जो है पॉइंटर्स को आपस में चेंज कर देंगे। 3 नोड हैं, ठीक है, ऐसे कुछ है, अगर मान लो हमें 6 को रिमूव करना है और ये नेक्स्ट वैल्यू जो 6 है तो हम क्या करेंगे, इससे कह देंगे कि अपना रिश्ता इससे तोड़ो और ये जिसे पॉइंट आउट कर रहा है उससे जाके जोड़ो, ठीक है। तो अपने मन से ये नोड 20 से चला जाएगा। तो ऐसा कुछ कर रहे हैं, ये हमारा इफ वाली लाइन पे हो रहा है। मान लो अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, जो 3 नोड हैं, ठीक है, यहाँ पे पड़े 1 यहाँ 2 यहाँ 3, ये हमें 6 को रिमूव करना है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो हम कह देंगे टेम्प अगर तुम्हारा नेक्स्ट की वैल्यू जो है वो 6 नहीं है तो तुम जो है टेम्प आगे बढ़ जाओ और टेम्प का नेक्स्ट इधर आ जाए, हम ऐसा कुछ चाहते हैं। तो टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, और ये सब पर लूप चलता रहेगा, आखिर में हम आके रिटर्न कर देंगे नोड का नेक्स्ट। तो सिंपल है, जरा सा सीन है। यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, टाइम ओवरऑल डिपेंड करता है तुम्हारे पास कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं। तो मान लो तुम्हारे पास 5 नोड है तो 5 बार ट्रेवर्स करना पड़ेगा, ठीक है, एक बार कम से कम जाना तो पड़ेगा ही देखने के लिए, तो टाइम आपका लग जाएगा यहाँ पे ON लग जाएगा, ठीक है। स्पेस आपने कोई एक्स्ट्रा यूज़ करी नहीं, तो कांस्टेंट स्पेस में आपका काम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। आप वीडियो पॉज करके इस लॉजिक को कहीं नोट भी कर सकते हो या फिर इसको अपने मन से डेवलप करने की एक बार कोशिश करना, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्योंकि लिंक लिस्ट के क्वेश्चन बस सिंपल पॉइंटर पे अगर आपकी पकड़ है ना, आप किस प्रकार से आप देख रहे हो पॉइंटर को, कैसे आपको बढ़ा रहे हो, ठीक है, सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो, सारे एज केसेस देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, तो आपको आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अभी आपको पूरा कुछ समझ में आ गया होगा, रिमूव लिंक लिस्ट एलिमेंट्स। तो इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो।